Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, we are going to talk about different civilizations and their timeline. मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम किसी पुराने इवेंट को डिस्कस करते हैं तो हम उसको क्रोनोलॉजिकली देखते हैं कि ये कितनी पुरानी है और फिर हम उसको टाइमलाइन के ऊपर सेट कर लेते हैं. तो आज हम मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को देखेंगे ऑन द मैप एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट द टाइम लाइन ऑफ देम कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी थी एंड विच वन इज विच वन केम आफ्टर इट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में लोग रहते कैसे थे. बहुत पहले लोग हंटर्स और गैदरर्स थे. दैट मीन्स कि वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह दे यूज्ड टू कीप ऑन मूविंग. और ऐसे लोगों को या तो हम हंटर्स एंड गैदरर्स कहते हैं या नोमैड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? नोमैड्स. इनके कोई एक घर नहीं होता था, ये गारों में रहते थे और जहां इनको खाना मिल जाता था ये वहां चले जाते थे. और ये खाना कैसे लेते थे? दे यूज्ड टू हंट द एनिमल्स. हंटर्स और गैदरर्स का क्या काम होता था? ये जानवरों को हंट करते थे और फिर उसको स्टोर कर लेते थे. और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो वाइल्ड प्लांट्स हैं ये उनको भी खाया करते थे. एंड दे यूज्ड टू लिव इन स्मॉल कम्युनिटीज. 10-12 लोग जो हैं ये इकट्ठे रहा करते थे. दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, राइट. सो ऐसे लोगों को हम हंटर्स एंड गैदरर्स कहते हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होनी शुरू हुई. और तरक्की कैसे हुई? लोगों ने दरियाओं के पास आबाद होना शुरू कर दिया, अपने घर बनाने शुरू कर दिए. मैन मेड हाउसेस. दे वर नो लॉन्गर लिविंग इन दी केव्स. ये अब कहाँ रह रहे थे? दे वर लिविंग इन देयर ओन हाउसेस. और ये क्यों यहाँ पर रह रहे थे? क्योंकि दरिया के आसपास इन्होंने अपनी फसलें उगाना शुरू कर दी थी. पहले जमाने के लोगों को फसलें उगानी नहीं आती थी. फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट आई और लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से हम अनाज या क्रॉप्स जो है उनको ग्रो कर सकते हैं. सो दे ग्रू देयर ओन क्रॉप्स, देयर फूड. उन्होंने उसको स्टोर किया और आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ती चली गई. विलेजेस बनी और विलेजेस के बाद दे टर्न इनटू सिटीज. और इसी तरह से सिविलाइजेशन का आगाज हुआ. ये जो पुराने जमाने के लोग मैंने आपको दिखाए थे, दिस इज नॉट अ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन उसको कहते हैं जब एक जगह लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके कुछ उनके क्या कहते हैं, उनके घर होते हैं अपने. तो ऐसी जगह को हम एक सिविलाइज्ड एरिया कहते हैं. तो व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? A civilization is a large group of people who live together. They live in one place, they have their own government, they can read and write, and they can also make new inventions like wheels. So first civilizations कहाँ आबाद हुई थी? They started near the rivers. इसी वजह से उनको river civilization कहा जाता है. And what did they do? They did farming. और उन्होंने क्या किया? साथ साथ उन्होंने ट्रेडिंग भी की. जो भी अनाज वो उगाते थे वो जब उनके इस्तेमाल से ज्यादा हो जाता था तो वो दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ उसकी ट्रेडिंग भी किया करते थे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पानी जो है ये ना सिर्फ इनकी फसलों के काम आता था, पीने के काम आता था, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडिंग के काम भी आया करता था. So my dear students, now let's talk about different river civilizations. One of the oldest river civilization is the Mesopotamian civilization, which was near Tigris and Euphrates river. ये दो दरियाओं के बीच में थी. यहाँ आपको नजर भी आ रहा है. This is one river and this is another river. और इसके जो बीच में जमीन थी उस पे Mesopotamian civilization जो है वो आगाज हुआ. इसको cradle of civilization भी कहा जाता है. Why? क्योंकि ये आगाज था सिविलाइजेशन का. और यहाँ के लोग जो थे दे ऑल्सो स्टार्टेड द राइटिंग. इन्होंने राइटिंग सिस्टम का आगाज किया था. इससे पहले लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था. सो दीज वर द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट द राइटिंग सिस्टम. फिर आ जाती है अनदर टाइप ऑफ रिवर सिविलाइजेशन जो कि दरियाए नील या जिसको नाइल रिवर कहा जाता है उसके पास आबाद थी इन द इजिप्ट. और इसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. एंड इट वॉज अलोंग द नाइल रिवर. ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर पायरामिड्स थे और यहाँ पर बहुत पावरफुल रूलर्स थे जैसे कि फेरोज. और इनकी भी राइटिंग सिस्टम थी जिसको हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है. जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी इसको क्यूनियाफॉर्म कहा जाता है. जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की राइटिंग थी उसको हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है. देन कम्स द थर्ड सिविलाइजेशन व्हिच इज नोन एज द इंडस सिविलाइजेशन और ये पाकिस्तान में मौजूद है. इट वाज ऑन दी और नियर दी इंडस रिवर.
इनके बहुत एडवांस सिटीज थे, यानी कि विलेजेस से भी बड़े सिटीज थे जो कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में आबाद थे. एंड इट हैड वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ अर्बन लाइफ. बहुत ही प्रॉपर इनकी अर्बन लाइफ थी, जहां पर प्रॉपर ड्रेन सिस्टम था, ट्रेडिंग किया करते थे ये लोग, और बहुत ही मॉडर्न जो है इनकी सिविलाइजेशन थी. ऑन द मैप यू कैन सी ऑल द 3 civilizations. Here in the Middle East, this is the Mesopotamian civilization between Tigris and Euphrates. Near the Nile River in the Africa, it is the Egyptian civilization. And in the subcontinent where there is Pakistan and India, along the Indus River, there was Indus Valley civilization. और इसको अब जल्दी से हम टाइमलाइन पर देख लेते हैं. So Indus Valley civilization, Mesopotamian civilization is 3500 BC old. It started somewhere there, or it ended up somewhere in 2000 BCE. इसी तरीके से Egyptian civilization started in 3100 BCE and it ended up in 1070 BCE. Indus Valley civilization started in 3000 BCE and ended up into 1700 BCE. So which one is the oldest civilization? Mesopotamian civilization is the oldest one. So my dear students, I hope now you understand what are river civilizations, civilizations that started near the rivers, and you also know that how we can put them on the timeline to see that which one is the oldest one. So I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.